बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं नाइला यूनिक फूड। तो आज मैं बना रही हूं देसी घी। इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ए टू जेड आपको गाइड करूंगी कि किस तरह हम मलाई, मक्खन और देसी घी बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने दूध लिया है। इसको इस तरह बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हमने बहुत अच्छे से बॉयल करना है और फेंटते हुए बॉयल करेंगे ताकि इसके ऊपर जो मलाई है वो अच्छे से आ जाए। ये झाग हमने इसके ऊपर लानी है। तो इस तरह हम फेंटते हुए बॉयल करेंगे। ये देखिए इस तरह इसके ऊपर झाग सी आ चुकी है। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसके ऊपर एक तह सी बन जाए। ये देखिए इसके ऊपर इस तरह झाग आनी चाहिए, तभी मलाई हमारी अच्छे से उतरती है। तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। 15 से 20 मिनट बाद ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये हो चुकी है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। 6 से 7 घंटे के बाद ये दूध ठंडा हो जाएगा तो हम मलाई उतारेंगे। तो ये 6 घंटे हो चुके हैं। तो अब जो इसके किनारे हैं वो छोटी स्पून की मदद से हम किनारे अलग कर देंगे बर्तन से। ये देखिए इस तरह से, और फिर बड़ी स्पून की मदद से हमने मलाई को उतार लेना है। इस तरह मलाई टूटती नहीं है, बहुत आसानी के साथ उतर जाती है। ये देखें इस तरह हम इसको निकाल लेंगे और एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आप देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मलाई उतरी है। तो इस तरह मैंने 1 kg दूध की मलाई को इकट्ठा कर लिया है। इस तरह मैं उतार के एक बॉक्स में डालती रही हूँ और साथ में इसको फ्रीज़र में रख देती थी तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये 2 बॉक्स हमारे रेडी हो चुके हैं, भर चुके हैं। ये सिर्फ 1 महीने की है। तो ये देखिए आप माशाल्लाह दूसरा बॉक्स भी आप देख सकते हैं। इन दोनों को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक बड़े बर्तन में, क्योंकि हमने इसको झाग लगाना है। तो इस तरह मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। बहुत ही आसानी के साथ आप घर में देसी घी बना सकती हैं। थोड़ी सी मेहनत खुद कर लें तो साफ़ और अच्छा सा देसी घी हमें घर में मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध का, ये गर्म दूध है, और साथ में हाफ़ कप यहाँ पे मैं दही का ले रही हूँ। दही ये देखें आप, ये गाढ़ा वाला दही है। तो इसको मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी दूध में और इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे ताकि दही जो है दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हम शामिल कर देंगे मलाई के अंदर और इसको हम अच्छे से मलाई को 5 मिनट अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो झाग है वो अच्छे से लग जाए। इस तरह मलाई जो है थोड़ी सी लिक्विडी हो जाएगी, इस मतलब ये देखिए इस तरह नरम सी हो जाएगी तो अच्छे से हमारी झाग जो है लग जाएगी। तो अब मैं इसको कवर करके 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपकी ये मलाई जमती नहीं है तो आप इसको मज़ीद 2-3 घंटे छोड़ दीजिएगा। तो आसानी के साथ वैसे ये 6 से 7 घंटे के अंदर जम जाती है क्योंकि हमने गर्म दूध यूज़ किया है। तो ये हमारी माशाल्लाह 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। आपकी अगर इस तरह नहीं बनती तो आप इसको मज़ीद 2 से 3 घंटे छोड़ दीजिएगा। तो अब मैं इसको एक जग के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसमें पानी शामिल करके हम इसको चला लेंगे तो हमारा मक्खन माशाल्लाह रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, इस जग जो है ना ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हम ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो जल्दी जो है मक्खन बन जाता है। तो इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। ये देखिए मैं अब इस जग को चला लेती हूँ तो हमारा जो मक्खन है माशाल्लाह रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। झाग वाला मक्खन जो है जल्दी बनता है और मज़े का भी बनता है। तो ये देखें माशाल्लाह ये बन चुका है। अब मैं इसको निकाल के दिखा देती हूँ। ये आप देख लें कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें आप, इसको मैं अब एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करती जाऊँगी ताकि हम आसानी के साथ इसको निकाल सकें। तो मैं सारा जो मलाई है उसको अच्छे से इस तरह जग के अंदर चला लूँगी तो हमारा मक्खन माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। तो अब मैं ये सारा मक्खन इस तरह हाथों की मदद से घुमाते हुए निकाल लूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए और इसको हम ठंडे पानी में ट्रांसफ़र करते जाएंगे, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो इसका जो पानी हम आसानी के साथ प्रेस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है तो यहाँ पे मैं इसको शामिल करती जाऊँगी, सारा मक्खन निकालते जाएंगे। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह आसानी होती है। तो ये देखें इस तरह पानी भी निकल जाता है काफ़ी हद तक। तो इस तरह मैं सारे मक्खन को निकाल के इसके अंदर ठंडे पानी के अंदर डालती जाऊँगी। ये आप देख लें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मक्खन बना है। तो इस तरह से ये मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है। अब जो हमारा पानी है वो ठंडा है। अब मैंने इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो मक्खन है वो ठंडा हो जाए और सख्त हो जाए। अगर ये पानी ठंडा नहीं होगा तो मक्खन सख्त नहीं होगा और इसका पानी हम नहीं निकाल सकेंगे। आप भी ठंडा पानी यूज़ कीजिएगा
तो इस तरह मैं इसको प्रेस करते हुए इसका पानी निकाल लेती हूँ सारे मक्खन का। अगर आपने घी नहीं बनाना तो आप मक्खन को इस तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने मक्खन पिघलाना है, आपको घी बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो इस तरह मैं सारा मक्खन यहाँ पे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने पानी सारा निकाल लिया है। अब हमने इसका घी बना लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक प्यारी सी कढ़ाई, उसके अंदर हम मक्खन सारा शामिल कर देंगे, डाल देंगे कि इसके अंदर इस तरह से, और साथ में मैं यहाँ पे चूल्हा जला लेती हूँ। अब मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते जाना है। ये देखिएगा किस तरह ये मक्खन हमारा पिघल जाता है और कितना ज़बरदस्त इसका लुक आता है। ये देखिए इसका कलर किस तरह चेंज होता जा रहा है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यकीन करें घर का जो घी होता है वो घर का ही होता है। आप बाहर से लेंगे तो उसमें काफ़ी मिलावट होती है। इस तरह आप घर में बनाएं और बहुत ही प्यारी खुशबू जायका पाएंगे इंशाल्लाह से। तो ये देखिए इसको मैं चलाती जा रही हूँ। अब इसका कलर चेंज होता जा रहा है। जब इसका ये जार सा जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर वाइट सी जाग आ जाएगी, तो आप समझ लें आपका घी रेडी हो चुका है। अब माशाल्लाह से ये बन चुका है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। घी को थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, फिर मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुका है। ये नीचे जो है जार बच चुका है। मैं आपको बताती हूँ हमने उसका क्या करना है। अब यहाँ पे मैं घी को निकाल लेती हूँ उस तरह छान के। आपके पास जो भी छन्नी मौजूद है आप उसको यूज़ कर लें। मेरे पास ये चाय वाली थी तो मैं इसकी मदद से घी को इस तरह निकालूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा हमारा घी बना है। 1 केजी से माशाल्लाह ज़्यादा है, ये 1.5 केजी के करीब है। तो बहुत आसानी के साथ हम घर में बना सकते हैं। और ये जो जार बचा है इसका हम हलवा बनाएंगे, बहुत ही टेस्टफुल बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये आपको मैं घी भी दिखा देती हूँ। उसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि आपको मैं क्या बताऊँ। आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह 1.5 केजी से 1.5 केजी तक है, 1 किलो से ज़्यादा है। तो ये जो जाड़ है हम इसको पंजाबी ज़ुबान में जाड़ कहते हैं। आप क्या कहते हैं? आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून, मतलब 3 बड़े चम्मच आटे के खाने वाले चम्मच हैं। तो आटा जो है हम नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वही वाला मैंने लिया है, इसके अंदर शामिल कर दिया। और 3 ही टेबल स्पून मैं यहाँ पे चीनी के शामिल करूँगी। इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है, सिर्फ 5 मिनट। तो यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून चीनी के शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करूँगी। और गर्म पानी का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ठंडा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी के साथ ये जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा पानी डालूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं मज़ीद पानी शामिल करूँगी और इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह इसका कलर अब जब खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो मुझे फ़ील हो रहा है इसमें पानी मज़ीद डालूँगी मैं कि इसमें पानी की ज़रूरत है। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा भून लूँगी जब तक इसका घी अलग नहीं हो जाता। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये हलवा रेडी हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। ये देखिए इसका घी अलग हो चुका है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। हमारी माशाल्लाह तीनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। मैं आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें गाइड की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।